अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे हम सबको पता है कि सीएसएस हो, पीएमएस हो, या किसी का भी आप ऐसे देते हो, वहां पे आपके पास जेंडर से रिलेटेड एक ऐसे जरूर आता है। ठीक है। और अगर हम पास पेपर के एनालिसिस करें तो जेंडर का मतलब होता है फीमेल। जितने भी आपके पास ऐसेज आएंगे वो आपसे क्या बात करेंगे? जेंडर इक्वालिटी इज मिथ, विमेन विमेन बैकवर्डनेस की बात करेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, सबसे बड़ा जो ऐसे में फेलियर उसका रीजन ये है कि आप क्या करते हो कि आपने कहा कि जी हम जेंडर पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। और आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी और आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिया। आपने मिसाल के तौर पे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ तैयार किया था, अच्छा तैयार किया था, सारे आपके पॉइंट्स थे। लेकिन पेपर के अंदर चेंज होके ये नंबर फोर्थ वाला ऐसे आ गया, फेरालिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। अब आपको उसी डेटा को यूज करते हुए कुछ चेंजेस करनी थी जो कि आप नहीं कर पाए, और आपने वहां पे समझा कि ये वाला लिखना है, आपने लिखा, फेल हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे जो है वही एग्जाम रूम में बैठ के ही बनाया जाता है। आप घर से सिर्फ कंटेंट ले जा सकते हो, फैक्ट एंड फिगर्स ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे को आप वहीं बैठ के डेवलप करोगे। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा क्या चेंज होगा। सही। मिसाल के तौर पे पहले वाली की अगर बात करें, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इसकी आउटलाइन बनाए पहले। तो हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के हम बाद हम बोलेंगे व्हाट डज द टर्म जेंडर इक्वालिटी इंटेल। जेंडर इक्वालिटी की टर्म जो वो क्या बताती है। ठीक है। फिर मैंने कहा कि जी फैक्ट्स प्रूविंग दैट जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ये एक ऑप्शनल हेडिंग होती है, चाहे तो डाल दे वरना ना डालें। रिकमेंडेशंस टू ओवरकम जेंडर इनइक्वालिटी, कंक्लूजन। ये इसकी बिल्कुल सादी सी एक आउटलाइन बनाई जो कि हमारे पास मेन आउटलाइन होती है, और स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सही। अच्छा जी। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपने इसकी तैयारी की थी, आपने कहा जी सर हमने यही तैयार किया था, लेकिन अगर हमारे पास टॉपिक आए कि इस जेंडर इक्वालिटी अमित, इसमें क्या चेंज करेंगे? इस जेंडर इक्वालिटी अमित आप लोग अपना जो कमेंट्स मुझे बता सकते हैं कि इस जेंडर इक्वालिटी अमित में हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे मिथ को डिफाइन इंट्रोडक्शन, वही व्हाट डज द टर्म जेंडर इक्वालिटी इंटेल, और इसके बाद हम बताएंगे फैक्ट्स प्रूविंग दैट जेंडर इक्वालिटी इज द मिथ। ठीक है। और इसके बाद आएगा रिकमेंडेशंस और फिर कंक्लूजन। आप कोई और चीज इसमें ऐड करो ही नहीं, क्योंकि उसने सवाल पूछा, सवाल का आपने जवाब दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक है, फिफ्थ की बात करते हैं।
विमेन बैकवर्डनेस इज इक्वल टू कंट्रीज बैकवर्डनेस। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर औरत बैकवर्ड रह गई तो आपका कंट्री भी बैकवर्ड रहेगा। अब आप इससे इख्तिलाफ करोगे या इसको आप सपोर्ट करोगे? तो आपने कहा सर सपोर्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा कि cursory glance on the role of women in Pakistan। ठीक है जी, हम बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या इस टाइम पे रोल है। फैक्ट्स प्रूविंग दैट बैकवर्ड वुमेन इज इक्वल टू, जो भी आपका ऐसे का टॉपिक होगा आप लिख देंगे कंट्रीज बैकवर्डनेस। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसको लिख देंगे। उसके बाद रिकमेंडेशंस टू ओवरकम बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को चेंज करते हैं। कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला जाता कि भाई ऐसे का एक फिक्स पैटर्न है और इस ऐसे को ऐसे ही करना है और आपने नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा बेटा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। और हमारे पास जितने भी टॉपिक आएंगे हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक टॉपिक जो है वो आप लोग करो, इसी तरह से मेन आउटलाइन बना था कि मैं बताऊंगा उसमें क्या गलती है या उसको सही कैसे कर सकते हैं। आप लोग ये थर्ड करो, प्रियलिटी थाई नेम इज वुमेन। ये शेक्सपियर ने कहा था कि कमजोरी का जो नाम है वो औरत है, ये औरत जो है वो कमजोरी है। ठीक है, आप जो है इसकी आउटलाइन बनाएं और जल्दी से और चेक करवाएं। जी जी बनाएं इसको। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम इसकी बनाते हैं प्रियलिटी थाई नेम इज वुमेन की, कि इस वाले टॉपिक को आप कैसे लेकर चलोगे, तो आइए जरा देखते हैं कि इस टॉपिक को। अच्छा रात को जो ग्रुप है उसके अंदर मैं ऑडियो भेजूंगा, इन टॉपिक्स को डाल के फिर काम भी बताऊंगा आपको क्या करना है। अब ये जो बात है ना कि कमजोरी का नाम औरत है या औरत कमजोर है, ये शेक्सपियर की बात है। अब या तो हमें इसको सपोर्ट करना है या अपोज करना है, आप पहले डिसाइड करें कि या तो सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे। आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, इसको ना हम सपोर्ट कर देते क्योंकि अभी भी वैसे ही। हमने कहा ठीक है, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी आउटलाइन डिफरेंट बनेगी। कैसे? आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद जो इस तरह का टॉपिक होता है
जिसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं होती उसको हम डिकोड करते हैं। तो हम लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब क्या था। उसके बाद फैक्ट्स प्रूविंग दैट प्रेरिटी इज नेम ऑफ वुमेन। ठीक है, recommendations to overcome challenges related to women। ठीक है, या कोई और आप इसमें हेडर लगाना चाहे तो लगा लें, कंक्लूजन। ठीक है, अब ये वो है जो क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब आप अपोज करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि नहीं जी औरत जो है वो अब सही हो गई है और यहाँ पे जो मामलात है हमारे वो औरत मजबूत है, तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन मीनिंग वाला सेम रहेगा। फैक्ट्स प्रूविंग दैट फ्रेलिटी इज नो मोर, जो ये इसने अभी रिसेंट पेपर में दिया था, तो ये हो जाएगा इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। ये ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टॉपिक आ गया, और अब आप इसको प्रूफ करेंगे और फिर यहाँ पे जाके रिकमेंडेशंस आएंगी और कंक्लूजन आएगा। ठीक हो गया। अब बात ये कि सर इसको करना कैसे आपने बता सब दिया, समझ में भी आ गया, इसको करेंगे कैसे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा चाहिए होगा। आपने डेटा कलेक्ट करना है, किस चीज पे आप कलेक्ट करोगे। नंबर वन, विमेन रोल इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में विमेन का क्या रोल है इस टाइम पे। ठीक है, क्या कितनी जॉब कर रही है, कितनी नहीं कर रही, कितनी हाउसवाइफ हैं, कितनी एंटरप्रेन्योर हैं, ये आपको मिल जाएगा, मैगजीन से भी मिल जाएगा, हर जगह से मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चैलेंजेस देखने हैं कि विमेन को और मेन को इस दुनिया में काम करते हुए क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फिर आपने इम्पैक्ट्स देखने हैं। इम्पैक्ट से क्या मुराद होती है, इम्पैक्ट से मुराद ये होती है कि अगर औरत जो है वो सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही साइड बाय साइड इज मैन, तो उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, इकोनॉमी पे आता है, सोशल लाइफ पे इशू आता है। ठीक है, इसी तरीके से हर चीज में इशू आएगा। तो हम क्या करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजन, इसको भी आप लेकर आएंगे कि भाई चैलेंजेस के बाद इम्पैक्ट्स आएंगे और इम्पैक्ट के बाद रिकमेंडेशंस आप देंगे कि ये चैलेंजेस सही कैसे होंगे। जो भी खवातीन को चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं वो सही कैसे होंगे। अब यहाँ पे टिप क्या है आपके लिए, आपके लिए टिप ये है कि कॉजेस इन एसेस के आप पहले से बना के जाओ। जनरल पढ़ के जाएं कि खवातीन जो सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं मर्दों के साथ, तो कॉजेस क्या हैं। चलो आपको समझ में आएगी। देखो, एक सबको पता है, एजुकेशन हो गया। नंबर टू, नरिशमेंट नहीं है इनकी, घरों में नहीं सिखाया जाता। इनकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो डिफरेंट किस्म की होती है, मर्दों की अलग होती है, इनकी अलग होती है। फिर हैरेसमेंट होती है, इस वजह से भी ये लोग बाहर नहीं जाते। ठीक है, फिर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, पूरे माशरे में आप देख लें तो खवातीन को अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, कॉजेज हैं। फिफ्थ, अर्ली मैरिजेज हैं, अर्ली मैरिजेस के बाद अर्ली चाइल्डहुड है। ठीक है, ये भी एक मसला आ जाता है। अब आप तकरीबन सर्च कर करके 8 से 10 बना लें, यानी आपको 8 से 10 कॉजेज मुंह जबानी याद हो कि पेपर में कुछ भी आए मैं उसको आराम से मोल्ड कर लूं। अब अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें कि हम इसके इम्पैक्ट्स में क्या करेंगे, तो अब देखें, इम्पैक्ट्स में हम ये बोल सकते हैं कि मुल्क में इकोनॉमी जो है
वो डिस्टर्ब होती है। कैसे डिस्टर्ब होती है? हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस भी है। इकोनॉमी ऐसे डिस्टर्ब होती है कि भाई आपके 100 में से 25 लोग काम कर रहे हैं, 75 लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई जब 25 लोग काम करेंगे और 75 नहीं करेंगे, तो इट इज ऑब्वियस कि इकोनॉमी डाउन होगी, आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं चलेगी। नंबर 2, सोशल लाइफ में मसले आएंगे, जैसे कि रहना कैसे है, रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाना है, रेगुलरली हमारा कल्चर, रहन सहन, सारी बातें। तो एक पढ़ी लिखी औरत ही तो कर सकती है ये। एक पढ़ी लिखी औरत होगी तो पढ़ा लिखा घर होगा। सोशल लाइफ में इश्यूज आएंगे। फिर पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे आते हैं कि भाई आपकी हाफ आबादी जो है वो औरतों की है, वो वोट ही नहीं करते, वो अपने मसाइल के हल के लिए बाहर ही नहीं निकलते। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? कि भाई खवातीन जो है ना वो अंदर ही अंदर बीमार हो जाती हैं। क्यों बीमार हो जाती है? कि घर पे जो है वो घर पे ताने मिलते हैं, सुनते हैं घर पे, बाहर निकलते हैं तो हैरेसमेंट है। बाहर ज्यादा जाओ तो कहते हैं घर पे टाइम नहीं, घर पे रहो तो कहते हैं जी कमा के लाओ। तो एक साइकिल में आप चल रहे हो। तो आप ये इम्पैक्ट रट्टा मार के याद कर लो। जिन्होंने जेंडर स्टडीज रखा हुआ है वो तो इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद रिकमेंडेशंस, कि देखो सही कैसे होंगी चीजें। सही किस तरीके से होना है? कि अर्ली डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई जब बच्चा छोटा है या बच्ची छोटी है, उसको उसी टाइम से बताओ कि देखो ये जो माशरे ने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, कि औरत शेफ बनेगी, लड़का जब वो इंजीनियर बनेगा, ऐसा नहीं है। वकील औरत भी बन सकती है। सिर्फ टीचिंग औरत नहीं करेगी, औरत जो है वो एयरक्राफ्ट भी चला सकती है, वो आर्मी सोल्जर भी बन सकती है, वो स्पोर्ट्स भी खेल सकती है। तो अर्ली डेवलपमेंट उसकी आप प्रॉपर करेंगे। उसके बाद आप एजुकेशन देंगे उनको। एजुकेशन फॉर गर्ल्स एक प्रोग्राम आप चलाएं उसमें। उसमें आप मोबाइल एप्स के थ्रू जो है वो डिग्रीज दें लोगों को, आप पढ़ाएं। ठीक है। मीडिया मास अवेयरनेस दे। ठीक है। मीडिया जो है वो मास अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ इंसेंटिव्स दे दें। जो गरीब माँ बाप जो गुर्बती की वजह से नहीं पढ़ा पाते, उनको आप इंसेंटिव दे दें कि भाई ठीक है 5-10 हज़ार रुपये महीना का दे दें, ताकि वही चीज वो अपनी बच्ची की तालीम पे लगा लें। और फिर जॉब के लिए कोटा रख दें, या कोटा नहीं रखे तो जॉब सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर दें। तो बेटा अगर आप ये सारी चीजें पहले से करके चले जाओगे, उस टाइम आपको सिर्फ बैठ के इनको एक ऑर्डर में रखना है। समझ रहे हैं बात को? ये सब कुछ पहले से करना है ताकि आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे। पेपर में सबसे बड़ा मसला क्या आता है? सबसे बड़ा इशू यही आ रहा होता है पेपर में हमारे पास, कि हमारे पास एक तो डेटा नहीं है, और अगर डेटा मिल भी जाए हमें, तो हमें पता नहीं होता किसको किस पॉइंट पे रखना है, किस बात को। कि अगर पहले कॉजेज हैं तो हम हमेशा कॉजेज कर लेते हैं। क्या कहना है मोबाइल ऐप वाले पॉइंट पे, क्या बोलना है? बोले आप लोग अपने सवाल पूछें। बस मैं लेक्चर को ये रिकॉर्ड स्टॉप कर रहा हूँ, आपने जो पूछना पूछ।